हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि हिस्ट्री का टॉपिक है। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जिसे हम आईवीसीवी बोलते हैं और इसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, तो कि हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ साथ नोट बनाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं इसके मीनिंग को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? एन एंशियंट सिविलाइजेशन दैट फ्लरिश्ड इन द इंडस वैली, इंडस रिवर वैली फ्रॉम 2500 टू 1500 BC। देखिए, इंडस सिविलाइजेशन जो कि एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो कि फ्लरिश्ड हुआ था इंडस रिवर वैली के पास में। और ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 से लेकर के 1500 BC तक। तो चलिए अब हम देखते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट साइट है वो है हड़प्पा। और हड़प्पा हड़प्पा के नाम से इसे जाना भी जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, मेन एंड कैपिटल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, जो हड़प्पा सिटी है वो मेन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैपिटल सिटी भी माना जाता है। बिगेस्ट एंड ह्यूज बिल्डिंग्स फाउंड इन हड़प्पा सिटी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड 12 चैम्बर ग्रेनयार्ड। देखिए, हड़प्पा सिटी में बहुत बिगेस्ट ह्यूज बिल्डिंग हमें मिले थे, जिसे हम 12 चैम्बर ग्रेनयार्ड्स भी बोलते हैं। Barley and wheat were found from this graveyard, also were the main crops of this civilization। तो जो हड़प्पा सिटी में हमें 12 चैम्बर्स मिले थे, उसमें से उसमें हम लोग कुछ ग्रेन्स के भी देखते हैं एविडेंस, जो है बार्ली और वीट, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन क्रॉप भी माना जाता है या फिर कहा जाता है। Formed the graveyard here, which was known as Kabristan, which is also known as R37, जिसे हम समाधि 37 भी बोलते हैं, because 57 skeleton were found from there, from which 20 were destroyed, so it was called R37। देखिए, हमें हड़प्पा सिटी में ग्रेवयार्ड मिला, जिसे हम कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो उसमें उसको किस नाम से जाना गया? उससे R37 या फिर समाधि 37 ना के नाम से जाना गया, क्योंकि वहाँ पे हमें 57 स्केलेटन मिले थे, ठीक है, जिसमें से 20 डिस्ट्रॉयड हो गए थे। सो इसका नाम रखा गया R37। द स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी वॉज फाउंड, जिसे हम उखड़ता की देवी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमें हड़प्पा सिटी से एक स्टैचू मिला था, जो कि गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम मुखर्ता की देवी भी कहते हैं। फ्रॉम दिस स्टैचू प्लांट ग्रोइंग इमेज फॉर्म फ्रॉम स्टमक। देखिए, और इस स्टैचू से जो उसके स्टमक में थे, वो एक प्लांट ग्रोइंग टाइप के इमेज भी हमें या फिर इसके अटैच में मिले हैं। बटन शेप्ड सील्ड वेयर फाउंड फ्रॉम हेयर। देखिए, जो कि बटन टाइप के सील जो रहते हैं वो हमें यहाँ से मिले थे। शंख का बना हुआ बैल भी प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे जो शंख मिले थे, वहाँ पे बैल, उसमें बैल बने हुए हम लोग प्राप्त किए थे। दूसरा हम देखते हैं, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सिटी है वो है मोहनजोदारो, जो कि बहुत ही फेमस साइट भी माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं इसके मीनिंग को। तो मोहनजोदारो का मीनिंग है माउंट ऑफ डेड, ठीक है। बिगेस्ट बिल्डिंग फ्रॉम विच इज़ कॉल्ड ग्रेनयार्ड। यहाँ से भी बिगेस्ट बिल्डिंग हमें मिले थे, जो कि ग्रेनयार्ड के नाम से जाने जाते हैं। फेमस बिल्डिंग फ्रॉम अ ग्रेट बाथ। देखिए, ग्रेट बाथ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, सुने भी होंगे। तो अगर आप बोले तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगी। तो एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग हमें मिला था मोहनजोदारो से, जो कि ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम द स्टैचू ऑफ नटराज एंड पशुपतिनाथ विच वर रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा। देखिए, वहाँ पे हमें दो टाइप के स्टैचू मिले थे, एक नटराज और पशुपतिनाथ से, जो कि भगवान शिव के फॉर्म भी कहा जा सकते हैं। स्टैचू ऑफ प्रिस्ट किंग एंड डांसिंग गर्ल वेयर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम हेयर। देखिए, एक प्रिस्ट किंग जो कि एक राजा की मूर्ति, और एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति, जो कि जो डांसिंग गर्ल का जो मूर्ति, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमें मिले थे मोहनजोदारो से, ठीक है। देखिए, अब दूसरा है स्वस्तिक सिंबल वेयर फॉर्म फ्रॉम
ऑफ गेट्स। देखिए जो स्वस्तिक सिंबल है, जो हिंदुज़्म का बहुत ही पवित्र सिंबल माना जाता है स्वस्तिक का, वो हमें मिले थे मोहनजोदारो से, जो कि वहाँ पे घर होते थे ना, घर के जो गेट लगे रहते थे, गेट के फ्रंट से हमें मिले थे ये स्वस्तिक के सिंबल। फॉन्ट सेपरेट वेल इन पर्टिकुलर हाउस। अब देखिए जो जितने भी घर थे, सारे घर में उसके सेपरेट वेल्स थे, कुएं थे। वन सील्ड बोट ऑफ इमेज वाज ऑल्सो बीइंग फाउंड। देखिए वन सीड मतलब कि एक साइड बोर्ड की इमेज भी हमें मिले हैं। हाउसेस वेयर मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, लेंथ 4:2:1। देखिए हमें बेक्ड ब्रिक्स से मतलब कि पके हुए ईंटे के एविडेंस मिले हैं, जिनका लेंथ माना जाता है 4:2:1 लेकर के। एल शेप्ड ब्रिक्स वेयर मेड इन मेकिंग कॉर्नर्स। देखिए एल शेप्ड के ब्रिक्स यूज़ होते थे कॉर्नर्स बनाने में, ठीक है। अब देखिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। तो ट्विन कैपिटल्स हड़प्पा और मोहनजोदारो को, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्विन कैपिटल माना जाता है हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों को। बार्टर सिस्टम वेयर यूज्ड इन दिस सिविलाइजेशन। मतलब देखिए पहले के टाइम पे क्या होते थे कि कॉइन्स वगैरह मनी वगैरह यूज़ नहीं होते थे, हम लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, जैसे कि सामान लो या और हम लोग कुछ उन्हें अनाज दे दिया करते थे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मोहनजोदारो भी समझ में आया। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे साइट की ओर, जो है चानुदारो। चानुदारो जो है वो सिचुएटेड है सिंध पाकिस्तान में करेंटली, ओके। इट वॉज ओनली द रूलर सिविलाइजेशन ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। देखिए एक बात याद रखिएगा कि हड़प्पा और मोहनजोदारो वो अर्बन सिविलाइजेशन है, शहरी है, पर जो चानुदारो है वो रूलर यानी कि ग्रामीण सिविलाइजेशन है। नो फोर्ट वॉज फाउंड फ्रॉम हेयर। वहाँ पे कोई तरह के किले चानुदारो में नहीं मिले थे। अनबेक्ड ब्रिक्स एविडेंस वेर ऑल्सो फाउंड विच वेर ओ शेप्ड। देखिए अनबेक्ड मतलब कि कच्चे ईंटे के एविडेंस हमें मिले हैं जो कि ओ शेप्ड के थे। सिलेंड्रिकल सील्ड वेर फाउंड। देखिए सिलेंड्रिकल शेप के सील्ड हमें मिले थे। वन पेंटिंग ऑफ कैट फॉलोड बाय डॉग वेर फाउंड। मतलब वहाँ से हम लोग को चानुदारो से एक कैट का पेंटिंग और एक डॉग का पेंटिंग में हमें मिला था। एविडेंस ऑफ लिपस्टिक एंड बैंगल्स वेर ऑल्सो फाउंड। देखिए हमें लिपस्टिक और बैंगल्स यानी कि चूड़ियों का एविडेंस हमें वहाँ से प्राप्त हुए थे। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग लिपस्टिक और बैंगल्स भी पहनते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं लोथल। लोथल जो कि करेंटली अभी सिचुएटेड है गुजरात में। लोथल वॉज अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दैट्स वाई इट वॉज कमर्शियल कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। देखिए जो लोथल था वो पोर्ट हुआ करता था और इसे कमर्शियल कैपिटल भी माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि जितने भी यहाँ पे व्यापार होते थे वो लोथल के थ्रू ही हुआ करते थे। वी फाउंड द करेंसी ऑफ पर्सिया हेयर, ईरान। देखिए हमें पर्सिया की करेंसी भी मिले थे जो कि ईरान का है। एविडेंस ऑफ राइस ग्रेन्स फेयर ऑल्सो फाउंड। देखिए हम लोग राइस ग्रेन्स के एविडेंस हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। फाउंड द बोन्स ऑफ हॉर्स एंड ऑल्सो द एविडेंस ऑफ ममीज। देखिए हमें यहाँ से हॉर्स के घोड़े के स्केलेटन मिले हैं और एविडेंस ऑफ ममीज मतलब ममीज के भी कुछ एविडेंस हमें मिले हैं। अब हम लोग देखते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट साइट जो है धोलावीरा। धोलावीरा जो कि अभी करेंटली सिचुएटेड है गुजरात में। फाउंडेड ऑन 1967 टू 68 बाई आर.एस. बीस। देखिए इसे फाउंड किया गया था 1967 से 68 आर.एस. बीस के बाद, जो कि बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं। यूनेस्को रिकॉग्नाइज इट बाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखिए और यूनेस्को जो है यूनेस्को ने इसे रिकॉग्नाइज किया तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से। It in this site the evidence of coppers, terracotta potteries and gold and many more वे फाउंड। देखिए और हमें धोलावीरा से कुछ कॉपर्स के एविडेंस, कुछ टेराकोटा पॉटरी के एविडेंस, कुछ गोल्ड के एविडेंस और बहुत सारे एविडेंस हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए थे। इट वॉज वेरी फेमस फॉर इज ड्रेनेज सिस्टम। देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे फेमस माना जाता है वो इसका था ड्रेनेज सिस्टम, जो और धोलावीरा में भी बहुत ही परफेक्टली तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को दिखाया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।